तो अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग के बारे में। तो बहुत डिबेट होती है लोगों के बीच में कि इन्वेस्टिंग बेटर है, ट्रेडिंग बेटर है। जो भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं वो आपको बोलेंगे ट्रेडिंग अच्छी है। आपके डीमैट अकाउंट वाले आपको, जो आपका डीमैट अकाउंट रन करते हैं, वो आपको बोलेंगे ट्रेडिंग अच्छी है। लेकिन आपको खुद देखना है कि इन्वेस्टिंग बेटर है, ट्रेडिंग बेटर है। तो इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है? मान लो अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें, तो अगर आप किसी इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको लगता है कि जो उसका बिजनेस है वो बहुत अच्छा करेगा लॉन्ग रन में, जो बिजनेस की अर्निंग्स है वो बहुत अच्छी करेंगी लॉन्ग रन में, जो बिजनेस का फ्री कैश फ्लो है वो बहुत अच्छा होने वाला है लॉन्ग रन में। तो आप कहते हो बिजनेस अच्छा है, ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, बिजनेस सस्ता मिल रहा है, तो मैं बिजनेस खरीद रहा हूँ और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करने वाला हूँ। जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आप ट्रेडिंग में इन सब चीज़ों की बातें नहीं करोगे। आप ये बोलोगे कि ये चीज़ सस्ती मिल रही है, ये वाला पैटर्न बन रहा है, बुलिश हरामी पैटर्न, बियरिश हरामी पैटर्न होता है, पियर्सिंग होता है, और बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं। और हम देखते हैं वॉलिटिलिटी कितनी है, वॉल्यूम कितनी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं कि सस्ता मिल रहा है खरीद लो, जब महंगा होगा हम बेच देंगे। तो इसमें इतना बिजनेस स्टडी नहीं करते, इसमें हम बस टेक्निकल एस्पेक्ट स्टडी करते हैं। तो इन्वेस्टिंग जो होती है, इन्वेस्टिंग ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। तो वॉरेन बफेट मतलब हमेशा कहते हैं दैट व्हेन वी बाय अ बिजनेस वी थिंक दैट द मार्केट विल बी क्लोज फॉर द नेक्स्ट 5 years। मतलब जब वो खरीदता है तो वो सोचता है कि मार्केट्स 5 साल तक बंद रहने वाली है। फिर वो ये भी कहता है कि अगर आप ये नहीं सोचते, वॉरेन बफेट ऐसा कहता है कि अगर आप अपने स्टॉक को, जो आप स्टॉक खरीद रहे हो, उसको आप मिनिमम 10 years के लिए होल्ड नहीं करना चाहते तो आप उसको 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो। मतलब वॉरेन बफेट ये कहना चाहता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप 10 साल के लिए भी नहीं होल्ड कर सकते तो आप 10 मिनट के लिए भी उसको होल्ड मत करो। मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं, 10 साल का मतलब वो एग्जैक्टली 10 years नहीं लेते, पर हम ये बोले थे कि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात हो रही है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेडिंग तो सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। ट्रेडिंग में हम सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखते हैं। आज खरीद लिया, 1 महीने बाद महंगा हुआ बेच दिया, आज खरीद लिया 1 हफ्ते बाद महंगा हुआ बेच दिया, आज खरीद लिया दोपहर को बेच दिया। तो मतलब ऐसा होता है। बहुत अजीब अजीब के तरीके के ट्रेडर्स हैं। कुछ कुछ कहते हैं महीने बाद सेल कर देंगे, 2 महीने बाद सेल कर देंगे, 3 महीने बाद सेल कर देंगे। ये भी टेक्निकल एस्पेक्ट से ही कर रहे हैं। कुछ कुछ कहते हैं आज खरीदेंगे, हफ्ते बाद सेल कर देंगे। कुछ कुछ कहते हैं आज खरीदेंगे, 5 मिनट बाद सेल कर देंगे। कुछ कुछ कहते हैं आज खरीदेंगे, जब बढ़ जाएगा तब सेल कर देंगे। नो प्रॉफिट इज बैड। तो मतलब जितना प्रॉफिट आएगा, जैसे प्रॉफिट आया बुक कर लेंगे। तो ऐसे बहुत अजीब अजीब तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। तो इन्वेस्टिंग तो मतलब बहुत जनरली सेम ही रहती है। अप्रोचेज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग जनरली सेम रहती है। तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है? इन्वेस्टिंग में सब लोग जीतते हैं। सब लोगों को जीतने का मतलब क्या है? कि एवरीवन विंस। जब इन्वेस्टिंग होती है, जब लॉन्ग टर्म में हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ती है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है, तो ओवरऑल निफ्टी 50 भी बढ़ता है। और जब निफ्टी 50 बढ़ रहा है तो हमने तो पैसे निफ्टी 50 में डाल रखा है, मान लो किसी स्टॉक में डाल रखा है, तो एक्चुअल में जब निफ्टी 50 बढ़ रहा है तो मतलब उसके अंदर जो स्टॉक्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो वो भी बढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या, जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो सारे बिजनेस बढ़ रहे हैं, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी, बड़ी शेयर का प्राइस बढ़ेगा, बढ़ेगा, निफ्टी बढ़ेगी, बढ़ेगी। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है? ट्रेडिंग में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी क्या मतलब, ऐसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानता हूं कि ट्रेडिंग में आप तभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हो जब आप किसी को हरा रहे हो। मतलब कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा। मान लो आप एचडीएफसी बैंक का स्टॉक खरीदते हो 1000 पे, तो कोई ऐसा बंदा है जो एचडीएफसी बैंक का स्टॉक सेल कर रहा है 1000 पे, तो एक बंदा हमेशा जीतेगा, एक बंदा हमेशा हारेगा। इन्वेस्टिंग में क्या होता है? सारे जीतते हैं। ट्रेडिंग में होता है एक बंदा जीतता है, एक बंदा हारता है। मान लो कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा होगा कि कोई ना कोई जीत रहा होगा, कोई ना कोई हार रहा होगा, और इन द लॉन्ग रन सब हार जाते हैं। 95% लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में हार ही जाते हैं। फिर ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ी और प्रॉब्लम है। जैसे मान लो आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपके चार्जेस कब लगते हैं? मतलब जो चार्जेस होते हैं वो कब लगते हैं? जब आप स्टॉक खरीद रहे हो और जब आप स्टॉक बेच रहे हो, बस तब लगते हैं। ट्रेडिंग में क्या, आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, बार बार खरीद रहे हो, बार बार बेच रहे हो, तो चार्जेस आपके बार बार लगेंगे। चार्जेस कौन से कह रहा हूँ? डीमैट में। जब भी आप डीमैट में कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके लिए आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है, तो वो ब्रोकरेज चार्ज बार बार लगेगा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। फिर इसके साथ टैक्स भी होता है। अगर मान लो आपने गलती से पैसे कमा भी लिए ट्रेड करके, तो आपको उसमें भी 15% टैक्स देना पड़ेगा। मान लो अगर आपने सिर्फ 500 रुपये कमाए, तो उन 500 रुपये भी आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। और इन्वेस्टिंग में क्या है? अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर का है, 1 लाख तक प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर का है तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा, 1 लाख तक कोई नहीं है। मतलब मान लो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ आपका टोटल, तो फर्स्ट 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, इसके बाद जो 1 लाख है उस पर 10% टैक्स लगेगा। तो टैक्स वाइज भी इन्वेस्टिंग बेटर है। फिर ट्रेडिंग में दो पंगे, मैंने आपको क्या बताया, दो प्रॉब्लम्स ये हैं कि चार्ज भी लगेगा, डीमैट का चार्ज भी लगेगा बार बार जब भी आप बाइंग सेलिंग करोगे, और उसके साथ टैक्सेस भी बहुत हाई लगने वाले हैं। तो ये भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है इसके अंदर। फिर अब क्या है, इन्वेस्टिंग के अंदर ज्यादा हाई आईक्यू नहीं है, स्किल ज्यादा नहीं है आपके अंदर, या अगर आपके पास लक है, लक आप कहते हो कि भाई मेरा तो लक अच्छा है ही नहीं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्वेस्टिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ट्रेडिंग में प्रॉब्लम होगी। ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा हाई आईक्यू भी चाहिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छी इंटेलिजेंस भी चाहिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छा स्किल भी चाहिए। स्किल मतलब आपको करनी आनी चाहिए ट्रेडिंग, मतलब आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी चाहिए, और इसके साथ साथ आपको लक भी बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में लक तो चाहिए ही होता है। जितना मर्जी पैटर्न्स लगा लो, जितने मर्जी बुलिश एंगल्फिंग लगा लो, बेरिश एंगल्फिंग, जो मर्जी पैटर्न लगा लो, लेकिन आपको इन दी एंड लक तो चाहिए ही चाहिए। इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है। निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने में बताओ किसको लक चाहिए? मैं भी कर रहा हूँ, आप
भी कर रहे हो, बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं, तो सब मतलब निफ्टी 50 में लक की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको लक तो चाहिए ही चाहिए। तो अब हमने क्या क्या बात करी, हमने बात करी इन्वेस्टिंग में हाई आईक्यू, इंटेलिजेंस या स्किल नहीं चाहिए, और ट्रेडिंग के अंदर हाई आईक्यू भी चाहिए, इंटेलिजेंस भी चाहिए, स्किल भी चाहिए। इसके अंदर कोई लक की जरूरत नहीं है, इसमें लक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर की भी प्रॉब्लम होती है कि हम कहते हैं कि ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म में सारे पैसा कमाना चाहते हैं। बताओ आप खुद सोचो, क्या वॉरेन बफेट ऐसा चाहता है, क्या वॉरेन बफेट ऐसा चाहता है कि वो लॉन्ग रन में अमीर हो? वो खुद बनना चाहता अमीर, वो भी खुद चाहता है कि 40 साल में अमीर बन जाता, 40 साल में बिलियनर बन जाता, लेकिन बिलियनर वो कब बना? 55 के बाद जाके वो बिलियनर बना। तो आप खुद सोचो, मैं क्या धीरे धीरे अमीर बनना चाहता हूँ? मैं भी धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता। कोई भी बंदा धीरे अमीर नहीं बनना चाहता। आप खुद सोचो, अगर मैं आपको एक ऑफर देता हूँ कि आप आज 2 करोड़ रुपए कमा लोगे और 2 करोड़ रुपए आपको 20 साल बाद मिलेंगे, तो आप कौन सा लोगे? आप खुद आज 2 करोड़ वाला लेना प्रेफर करोगे? आप बोलोगे 2 करोड़ लेके इन्वेस्ट ही कर दूंगा, मतलब मैं तो ऐसे ही सोचूंगा, आप जैसे मर्जी सोचो। पर अब क्या होता है कि सारे बंदे जो अमीर हैं वो जल्दी बनना चाहते हैं, और मैक्सिमम लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में इसलिए ट्रेडिंग करके जल्दी पैसा कमाने के लिए, और इसी वजह से वो नुकसान करते हैं। तो जब जो इतने सारे लोग जब आ रहे हैं, जब 90% लोग जो आते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके जल्दी पैसा कमाने के लिए कि जल्दी अमीर बन जाएंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन जीतते हुए हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। मतलब आते मैक्सिमम लोग इसलिए ट्रेडिंग करके पैसा कमाने के लिए, लेकिन जीतता कौन है? जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है। तो हमने बात करी थी हाई कंपटीशन होता है, मतलब जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा है, मार्केट्स बहुत एफिशिएंट है, इसकी बात हम वहाँ पे भी कर चुके हैं। जब हमने म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड्स की बात करी थी, वहाँ पे भी हमने देखी थी कि कितना ज़्यादा हाई कंपटीशन है स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन इसमें मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि मान लो हाई कंपटीशन कितना हाई है, इतना हाई है कि जैसे मान लो IIT दिल्ली है, IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस की सीट मिल रही है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलती है, और आखिरी के 10 लोग बोलते हैं हम यार IIT वाईटी नहीं, हम तो अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं, हम पढ़ाई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं IIT में, तो आखिरी की 10 सीट्स खाली हो जाती हैं। आईटी वाले बोलते हैं कि एक टेस्ट दे दो मैथ्स का, एक छोटा सा टेस्ट लेंगे मैथ्स का, तो जो टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाएगा उसको हम 10 सीट्स दे देंगे। तो उन 10 सीट्स के लिए लाखों बच्चे टेस्ट देंगे और कोशिश करेंगे कि हमें वो 10 सीट्स मिल जाए। मान लो आईआईटी बोलती है कि रैंक बैंक सिस्टम छोड़ दो, अब जो बच्चा मैथ्स का टेस्ट क्लियर करेगा उसी को सीट्स देंगे। तो 10 सीट्स के लिए जो टेस्ट होगा, लाखों बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे उस टेस्ट के लिए, और लाखों बच्चे उस टेस्ट को देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत हाई कॉम्पिटिशन है। तो जैसे वहां पे हाई कॉम्पिटिशन है, इधर भी वैसी कॉम्पिटिशन हाई है। सारे जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, सारे ट्रेडिंग से 1 मिनट में पैसा कमाना चाहते हैं। तो जब इतने सारे लोग आ जाते हैं तो बहुत कम लोग, जिनमें स्किल भी बहुत हाई है, आईक्यू भी बहुत हाई है, टैलेंट भी बहुत हाई है, लक भी बहुत अच्छा है, और मतलब उनको ये सारी चीजें करनी भी आती हैं, एक्सपीरियंस भी है उनके पास, तो फिर वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं। मैक्सिमम सारे लोग नुकसान में चले जाते हैं ट्रेडिंग में। और होता क्या है, इवेंचुअली ऐसी होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन द लॉन्ग रन जीत जाते हैं ट्रेडर्स के ऊपर। ये बात हमें समझ आई। और इन्वेस्टिंग मैंने बात करी, कोई भी कर सकता है, मतलब इसके लिए ट्रेडिंग के लिए बहुत कम, लिटरली बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करके पैसे कमा पाते हैं। मतलब मैं अपनी लाइफ में सिर्फ एक बंदे से मिला जो ट्रेडिंग करके पैसे कमा रहे। अब मैंने उससे, जब मेरा था उस टाइम में बुल रन चल रहा था, मतलब 2017 के आसपास मैंने बात करी थी, तो उसने मुझे बताया था कि मैं ऑल टाइम प्रॉफिट में हूँ, मेरे को कोई नुकसान नहीं है, जितने मैंने पैसे डाले मैं सारा प्रॉफिट में। एक बंदा मेरे को मिला है, बाकी सब जनरली क्या होता है, नुकसान में होता है। आप भी पूछो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं आपके आसपास, उनसे पूछोगे वो प्रॉफिट में लॉस में, मैक्सिमम बोलेंगे हाँ हाँ हम तो प्रॉफिट में, झूठ बोलने के लिए बोल सकते हैं। तो आप उनका पोर्टफोलियो चेक कर लो, आपको खुद ही पता लग जाएगा कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। तो उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, जब हम बात करेंगे टॉप 10 वेज टू लूज वेल्थ, उसकी बात करेंगे। फिर हमने बोला कि इन्वेस्टिंग में ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम होती है कि शॉर्ट रन में ना हमें बहुत दिक्कत हो रही होती है। मान लो अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग नहीं करते, तो शॉर्ट रन में बोलते हैं कि देख मैंने तो अडानी ग्रीन में इतने पैसे कमा लिए, मैंने इस बैंक के स्टॉक में पैसे डाले इतने पैसा बन गया, मैंने तो आज 2 हफ्ते में इतने % कमा लिया, मैंने तो 1 महीने में 15% कमा लिया, तेरी निफ्टी साल में 15% देती है। तो आपको ये समझना है, पहली बात तो आपको कंपेयर नहीं करना, मैंने बताया था कि कंपेयर किसी के साथ नहीं करना, पर आपको ये समझना है कभी कभी वो अमीर देश बनेंगे, कभी कभी हम बनेंगे, और इन द लॉन्ग रन वो, ये तो छोड़ दो, वो तो फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग ही ब्रेक कर रहे हैं। वो देखते ही नहीं, वो फंडामेंटल्स ही चेक नहीं करते कंपनी के, वो सिर्फ टेक्निकल बेसिस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मान लो उन्होंने 50% कमा लिया, लेकिन मान लो एक बार भी वो 40-50% के लॉस में चले गए, तो उन्होंने जितना पैसा कमाया वो सारा उनको जीरो हो जाएगा। जीरो तो नहीं होगा, मतलब आधा हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। तो इमोशंस हमें शॉर्ट रन में कैसे इफेक्ट करने वाले, इमोशंस इस तरीके से इफेक्ट करेंगे कि आपका जो दूसरा दोस्त होगा जो ट्रेडिंग कर रहा होगा, हो सकता है कभी कभी वो ज्यादा प्रॉफिट कमा लेगा आपसे, तो आपको आके बताएगा कि देख मैंने तो इतना प्रॉफिट कमा लिया और तू तो सिर्फ इन्वेस्टिंग करता रहा, तू तो कोई प्रॉफिट कमा ही नहीं पाता, तू तो लॉन्ग रन में अमीर बनेगा, मैं तो जल्दी अमीर बन गया। तो आपको समझना है कि ठीक है एक दो बार प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन एक बार भी नुकसान होगा तो सारा प्रॉफिट ऑलरेडी चला जाएगा। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी जेलस नहीं होना, बिल्कुल भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना। इसलिए ट्रेडिंग के अंदर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है मनी, मतलब कमाना। आपको इतने ज़्यादा चार्जेस देने पड़ते हैं। मान लो पहले डीमैट वालों को दे दिए, डीमैट वाले के बाद मान लो अगर प्रॉफिट हो भी क्या गलती से, तो उसके ऊपर 15% टैक्स है, आप वापस पैसे लेके आ रहे हो। तो हमेशा ऐसे होता है। जब मैं आपको समझाऊंगा कि इंट्राडे और लेवरेज वगैरह लेके आपको इन्वेस्टिंग करना, मतलब वो जुआ कैसे है, मतलब वो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग भी नहीं है, वो तो जुआ है, उसको तो मैं बोलता ही जुआ, उसको ट्रेडिंग नहीं बोलते हम, उसको तो बोलते ही जुआ है। तो वो क्यों है मैं आपको समझाऊंगा।
फिर हमने बात करी कि मतलब हाँ, वॉरेन बफेट हो गया, पीटर लिंच हो गया, भी बहुत अच्छा इन्वेस्टर है, चार्ली मंगर हो गया, ये सारे लोग कभी भी ट्रेडिंग नहीं करते, मतलब ये 1 रुपए की भी पैसों की ट्रेडिंग नहीं करते, 1 रुपए की भी पैसों की ट्रेडिंग नहीं करते हैं ये लोग, ये सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट करते। तो आप खुद सोचो, आपने वॉरेन बफेट का नाम, चार्ली मंगर का नाम, पीटर लिंच का नाम सुना है, जॉर्ज सोरोस का नाम सुना है? मैंने तो जॉर्ज सोरोस का नाम कभी नहीं सुना था। तो जब मैं स्लाइड बना रहा था तो मैंने डाला फेमस ट्रेडर्स, मैंने ऐसे डाला फेमस ट्रेडर्स, तो मेरे को नाम पता लगा जॉर्ज सोरोस कोई बंदा है जो फेमस है और वो ट्रेडर है। तो मतलब इससे ये समझ आता है कि ज्यादा अमीर लोग तो इन्वेस्टर्स ही होते हैं। अब सबसे टॉप 10 रिचेस्ट में कौन सा ट्रेडर है बताओ? टॉप 10 रिचेस्ट में कोई ट्रेडर नहीं है। टॉप 10 रिचेस्ट में कौन सा इन्वेस्टर है इसकी बात कर लो तो हमें पता लग जाए, वॉरेन बफेट है। टॉप 100 में भी अगर आप चेक करोगे, इंडिया का सेकंड रिचेस्ट बंदा है जो आर के दमानी, वो ट्रेडिंग नहीं करता, वो सिर्फ इन्वेस्टिंग करता है, हमेशा से सिर्फ वो इन्वेस्टिंग ही कर रहा है। पहले उसने स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टिंग करके बहुत बड़ी वेल्थ एक्यूमुलेट करी, उसके बाद उसने डीमार्ट खोला, डीमार्ट को भी बहुत अच्छा बना लिया बिजनेस। तो ये हमें समझा, और वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है उसने, मतलब उन्होंने ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं करी, आई डोंट थिंक सो कि वो ग्रेजुएट भी है। तो इससे हमें क्या समझ आता है? हमें इसे समझ आता है कि सेकंड रिचेस्ट बंदा है, सेकंड रिचेस्ट है इंडिया का, और वो सिर्फ इन्वेस्टिंग करके अमीर बना, ट्रेडिंग बन के अमीर नहीं बनता। इन्वेस्टिंग करके आप डेफिनेटली अमीर बन जाओगे। ट्रेडिंग करके मान लो एक बार भी नुकसान हुआ तो सारा पैसा, ऑलमोस्ट सारा पैसा आपका वाइप आउट हो जाएगा। तो ट्रेडिंग तो हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। बाकी आपकी मर्जी, मैंने आपको कहा था योर मनी यू डिसाइड, मैं नहीं कह रहा मेरी बात मानो, मैंने बिल्कुल नहीं बोला पूरे कोर्स में आपको मेरी बात माननी है, आप खुद ट्राई करो। लेकिन करोगे कितने पैसे से? बहुत कम पैसों से। मान लो आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस 1 लाख रुपए है, और आप बोलते हो कि मेरे पास 1 लाख रुपए इन्वेस्टेबल सरप्लस है जो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और आप कहते हो अगर 5,000 रुपए मेरे डूब भी जाए, मान लो आप 5,000 रुपए आप कह रहे हो मेरे डूब भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो 5,000 रुपीज मेरे जीरो भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये 5,000 रुपए की आप ट्रेडिंग करके देख सकते हो, आप ट्रेडिंग करो, इंट्राडे करो, ये सब कुछ करके देखो। अभी टॉप 10 वेज टू लूज नहीं बताऊंगा आपको मैं ये, पर आप ये करके देखो, आपको पता लग जाएगा क्या ट्रेडिंग बेटर है, इन्वेस्टिंग बेटर है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो अब चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट दोनों बिल्कुल प्योर इन्वेस्टिंग की बातें करते हैं, ट्रेडिंग की बात करते ही नहीं। तो चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट की एज, इन दोनों की एज मिला के 185 है। मतलब चार्ली मंगर इज अप्रोक्सीमेटली आई गेस 95 ईयर्स प्लस है, और वॉरेन बफेट इज आई गेस 90। तो इन दोनों की एज 185 के आसपास है। और यूएस की एज, यूएस जब इंडिपेंडेंट हुआ, यूएस की एज 231 है। तो मतलब इन दोनों के लिए ये तो मतलब उन्होंने अभी उनका एक जो बर्कशायर हैथवे की मीट हुई थी उसमें उन्होंने बताया था कि हमारी एज 185 है वर्सेस 231 यूएस की, जैसे वो दिखा रहे थे। बट मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि जो बंदा 95 ईयर्स का, जो बंदा 95 ईयर्स का, जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है, जिसने 65 से 70 ईयर्स, चार्ली मंगर ने अपनी लाइफ के 70 इयर्स इन्वेस्टिंग को दिए हैं, वो जो बात कह रहा है हमें वो बात माननी चाहिए, किसी और बंदे की बात माननी चाहिए? मैं तो यही सोचता हूँ कि चार्ली मंगर की बात मानना कितनी अच्छी बात है। तो एक ऐसा बंदा जो 95 इयर्स का है, मेरी एज से पता नहीं 2-3 गुना ज्यादा उसके पास एक्सपीरियंस है सिर्फ इन्वेस्टिंग का। उसकी एज तो छोड़ दो, मेरी एज से 2-3 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास सिर्फ इन्वेस्टिंग का। तो उसकी बात हमें माननी चाहिए, ये मेरी बात माननी चाहिए, किसी और की बात माननी चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो हमें चार्ली मंगर की बात माननी चाहिए। और चार्ली मंगर साफ मना करता, कहते हैं, चार्ली मंगर कहता है माई टाइप ऑफ पीपल आर दोज पीपल हु इन्वेस्ट। मतलब उसको ट्रेडिंग वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। और वो बहुत बार ऐसा बोलता है चार्ली मंगर, द रियल मनी इज नॉट इन बाइंग एंड सेलिंग बट इन होल्डिंग। वो कहता है मतलब बाइंग सेलिंग में कोई पैसा नहीं है, बार बार आप बाइंग सेलिंग करोगे, ट्रेडिंग करते रहोगे तो इसमें ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। असली पैसा कब कमा सकते हो? खरीद के होल्ड करते रहो, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते रहो, तो उसमें ज्यादा पैसा बनता है। तो इसके लिए मैंने एक बहुत फेमस कोट पढ़ा था कि यू मेक 80% ऑफ योर मनी इन 20% ऑफ टाइम इन इन्वेस्टिंग एंड यू हैव टू बी पेशेंट। मतलब मान लो अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए, अगर आपने 1 लाख रुपए टोटल कमाए, तो जो 80% पैसा है, मतलब जो 80,000 कमाए होंगे आपने, और मान लो आपका टोटल टाइम पीरियड जो है, टोटल टाइम पीरियड 10 ईयर्स का है, तो जो आपने 80,000 कमाए हैं वो सिर्फ 2 ईयर्स के अंदर कमाए हैं, सिर्फ 2 ईयर्स के अंदर। बाकी 8 ईयर्स तो आपको पैसा ऊपर नीचे उतरा। तो ये 2 ईयर्स कौन से होंगे हमें नहीं पता। तो मतलब इन इजी टर्म्स में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम से रिटर्न आ जाता है, एकदम से बहुत अच्छा रिटर्न आ जाता है, और फिर नॉर्मल कभी कभी मार्केट जनरली मतलब बहुत रैशनल चल रही होती है, मार्केट बहुत रैशनल धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही होती है। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट एकदम से ऊपर चली जाती है, और उस टाइम पे आपका मैक्सिमम पैसा बनता है, उस टाइम पे आपका मैक्सिमम पैसा बनता है। फिर मार्केट रैशनल हो जाएगी, धीरे धीरे चलेगी, फिर एकदम से बढ़ जाएगी। तो ये जो एकदम से बढ़ने वाले मोमेंट से ये पता लगाना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है पता लगाना। तो ट्रेडिंग करके मतलब मुझे नहीं लगता कोई बहुत लॉन्ग रन में अमीर बन सकता है। सबकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हो सकता है 4-5% लोगों जो बन जाए, लेकिन 95-96% लोग तो ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग करके मतलब पैसे को इतना अमीर नहीं कर सकते, अमीर तो छोड़ी, तो मेरे हिसाब से तो लॉस में जाते हैं, क्योंकि टैक्सेस इतने आ जाते हैं, टैक्सेस के बाद डीमैट वालों को इतने पैसे देने पड़ते हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं करनी। फिर उसके बाद अंबानी हो गया, रामदेव अग्रवाल हो गया, ये भी बहुत अच्छा मतलब इन्वेस्टर है, मोतीलाल ओसवाल है इनका। वॉरेन बफेट हो गया, चार्ली मंगर हो गया, आर के दमानी हो गया, विजय केडिया हो गया, 1 रुपए की ट्रेडिंग करते हैं। मतलब विजय केडिया तो न्यूज चैनल्स पे आके
सामने जो बैठा होता है, जो उनका इंटरव्यू ले रहा होता है न्यूज़ चैनल पे, उन्हीं को ही बोल रहा होता है, सबको बोल रहा होता है कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो भी मेरे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं उनको ये बात बोलना चाहता हूँ, लिटरली बोल रहा होता है आगे। अब जो CNBC TV 18 पे मान लो वो आ गया, मैं किसी न्यूज़ चैनल का नाम नहीं ले रहा, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो जिस भी न्यूज़ चैनल पे वो आ गया, वो न्यूज़ चैनल सुबह से लेकर शाम तक क्या भौंकता रहता है, सिर्फ ये भौंकता रहता है कौन से स्टॉक को खरीदना चाहिए, कौन से स्टॉक को बेचना चाहिए, किस में ट्रेडिंग करो, किस में ट्रेडिंग ना करो। और उसी चैनल पे आके विजय केडिया साफ साफ मना कर रहा है कि ट्रेडिंग करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ट्रेडिंग नहीं करनी, सारे पैसे को सिर्फ इन्वेस्टिंग पे लगाओ, ट्रेडिंग नहीं करनी। वहीं पे आके उसके सामने ही मना कर रहा होता है। तो ये लोग मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, जो मतलब सीरियसली सच सच बता देते हैं कि आप मतलब ट्रेडिंग करके ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करके अमीर बनते हैं, मैक्सिमम लोग। अब इसे भी कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस, कि बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करके ऊपर पहुंचते हैं, मैक्सिमम लोग नीचे कोलैप्स हो जाते हैं, मैक्सिमम लोग खत्म हो जाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता, बाकी आपकी मर्जी है, योर मनी, यू हैव टू डिसाइड। तो मैंने लिखा है व्हाई डोंट आई ट्रेड। तो ऐसा हुआ था, मेरे को याद है अच्छे से, जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो नाना जी ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझाई और पढ़ाई। तो उन्होंने मेरे को बोला इन्वेस्टिंग अच्छी होती है, ट्रेडिंग बेकार होती है। तो अब मैं 9-10 में पहुंच चुका था। 10th में मैंने अपना फर्स्ट स्टॉक भी खरीद लिया था। तो मैं इन्वेस्टिंग कर रहा था, मेरे को मतलब अच्छा लग रहा था कि मैं कुछ बढ़िया कर रहा हूँ, कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ बाकी अपने सारे दोस्तों से। तो अब हुआ क्या, अब मतलब मैं पापा को देखता था, पापा सुबह से लेकर शाम तक ट्रेडिंग करते हैं। मैं देखता था वो सुबह ट्रेडिंग कर रहे हैं, फिर थोड़े दिन में फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मैं देखता था। मैं पापा से पूछता था, कहते हैं इन्वेस्टिंग वगैरह में कुछ नहीं रखा, मजा ट्रेडिंग में आता है। तो मैंने बोला चलो ये भी करके देखते हैं। मैंने ट्रेडिंग करी, मेरे को सही में बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगा ये तो मैंने बहुत जल्दी पैसे कमा लिए। फिर मुझे ऐसा लगा कि नाना जी शायद बूढ़े हो गए, उनको नहीं पता कि आजकल के लोग ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी अब ट्रेडिंग करूंगा। तो मैंने 1-2 बार ट्रेडिंग करी, मैंने बहुत पैसे कमाए। फिर मैं घर से पैसे और लेके आया, मैंने पापा मम्मी से थोड़े से और पैसे मांगे, अपनी थोड़ी सी सेविंग ली और मैंने और पैसे लगाए। अब इस बार जो मैंने पैसा कमाया, मेरा सारा जो मैंने पैसा डाला वो मेरा ऑलमोस्ट सारा कोलैप्स हो गया। तो जो पिछला प्रॉफिट था वो भी खत्म हो गया, जो ये वाला प्रॉफिट था वो भी सारा खत्म हो गया। तो मैं पापा को देख रहा था कि मेरे पैसे तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। तो मैं पापा को देखता रहा कि पापा कैसे करते हैं। तो पापा के भी पैसे मैं देखता था, 2 दिन कमाते हैं, तीसरे दिन सारे खत्म हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि हम लोग जो कर रहे हैं, हम ज्यादा पढ़ लिख के नहीं कर रहे, हम ऐसी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमें कोई कोर्स कर लेना चाहिए, वो कोर्स करने के बाद हम ट्रेडिंग करेंगे तो हम शायद बहुत पैसे कमा लेंगे। तो अब 10th-11th का टाइम था, तो मैं अपनी स्कूल वूल की पढ़ाई ज्यादा करता नहीं था, तो मैं ट्रेडिंग के कोर्स करने लग गया। तो मैंने कोर्स वगैरह किया। तो कोर्स करने के बाद मुझे लगा कि अब मैं ही नेक्स्ट राकेश झुनझुन वाला हूँ, मैं इंडिया का नेक्स्ट वॉरेन बफेट बनूंगा। और मैंने ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करी। अब मैं थोड़े से और पैसे करी क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था। तो वो करने के बाद भी ऐसे ही हुआ कि थोड़ा टाइम मैंने 1-2 बार स्टार्टिंग में पैसे कमाए, 1-2 बार लॉस किया। तो उन्होंने वहां पे ट्रेडिंग में भी सिखाया हुआ था, लॉस कर ले, डरना नहीं, आगे भी ट्रेडिंग करनी है। तो मैंने फिर आगे जाकर ट्रेड किया। तो फिर इवेंचुअली ऐसा क्या हुआ, कर करके 2-4 बार किया, 5-6 बार किया, करने के बाद पता लगा कि एंड में इवेंचुअली फिर मेरा पैसा नुकसान हो गया। और मैं क्या किया होता, अगर मान लो उस टाइम से, मान लो मैंने 1 साल ट्रेडिंग करी और उस टाइम पे मान लो अगर मैं पैसे सिर्फ निफ्टी में डाल के छोड़ देता तो भी मैं प्रॉफिटेबल हो जाता। सिर्फ निफ्टी में डाल के मैं छोड़ देता पैसे तो भी मैं प्रॉफिटेबल हो जाता। लेकिन मैंने क्या किया, मैं रोज बाइंग कर रहा हूँ, रोज सेलिंग कर रहा हूँ, रोज बाइंग कर रहा हूँ, रोज सेलिंग कर रहा हूँ, हफ्ते बाद कर रहा हूँ, वीकली कर रहा हूँ, मंथली कर रहा हूँ। प्रॉफिट तो छोड़ दो, जितना हुआ नहीं हुआ, जो मैं घर से पैसा लाया था उससे भी कम हो गया वो पैसा। तो फिर मुझे लगा कि शायद हम लोग, क्योंकि फुल टाइम नहीं दे पाते, मैं स्कूल जाता था, पापा ऑफिस जाते थे, तो मेरे को लगा कि हम लोग शायद फुल टाइम नहीं दे पाते, इसलिए हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जो बंदा फुल टाइम ट्रेडिंग करता है हम उससे पूछ लेते हैं कि वो कौन कौन से स्टॉक्स में करता है। तो उस टाइम वैसे नया नया मतलब ये फैशन आया था कि वो लोग बताते थे आपको, मतलब एक अलग से ग्रुप्स वगैरह बने होते थे व्हाट्सएप वगैरह, वहां बताते थे आपको कि ये वाला बाय कर लो, ये वाला सेल कर लो, ये वाला बाय, ये वाला सेल। तो हमने बोला कि हम उनकी बात मानेंगे। तो मैं उनकी बात मानने लगा, उनकी बात मानी, उनको मैंने पेमेंट वगैरह जो भी उन्होंने मांगी, उन्होंने बोला हमसे सिल्वर मेंबरशिप लो, प्लैटिनम मेंबरशिप लो, ये लो वो लो। तो मैंने सबसे बेकार वाली ली, तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया। तो उन्होंने बोला अब आप प्लैटिनम वाली ले लो, उसमें बहुत कमा सकते हो। तो मैंने प्लैटिनम वाली ले ली। प्लैटिनम वाली लेने के बाद थोड़े दिन तो मैंने पैसे कमाए। उसके बाद जब एक बार नुकसान हुआ, सिर्फ एक बार लॉस हुआ हमारा, और उसमें जितना भी हमारा प्रॉफिट था पिछले सारे टाइम का, वो सारा का सारा चला गया। तो फिर मुझे लगा कि भाई ट्रेडिंग तो अच्छी नहीं है। नाना जी सही कहते थे कि इन्वेस्टिंग ही राइट अप्रोच है पैसे कमाने के लिए। बट मैं फिर अभी भी नहीं कह रहा कि आपको मेरी बात माननी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ आप खुद करके देख लो। आप जितने पैसे आप सोच सकते हो कि मेरे इतने पैसे बर्बाद भी हो जाए, मान लो आपको 5000 रुपीज कोई दिया, 5000 रुपीज का नोट फाड़ के फेंक सकते हो। मतलब कहते हैं 5000 मेरे बर्बाद हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5000 रुपीज की आप मतलब जो भी आपको अमाउंट लगता है, आप कहते हैं मेरे को 10,000 रुपए मेरे बर्बाद हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10,000 रुपए की आप ट्रेडिंग करके देख लो। लेकिन मैं 1 रुपए की भी ट्रेडिंग नहीं करता। और मैं आपको, अगर आप मुझसे सजेशन मांगते हो तो मैं आपको 1 रुपए की ट्रेडिंग करने के लिए सजेशन नहीं देता। मैं तो आपको ये कहता हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्ट भी सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। तो वॉरेन बफेट ऐसे बोलता है, और लोग मतलब बहुत लोग उसको बोलते हैं कि क्या बोल रहा है, तो मतलब सिर्फ बेवकूफी है। तो वॉरेन बफेट कहता है इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। वॉरेन बफेट कहता है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो सोचो आपने लाइफ में कभी भी निफ्टी 50 खरीदा होता और 2019 के टॉप पे आते आप, तो आपके प्रॉफिट में ही होते। आपने अगर अभी देख लो, वैसे मतलब देना नहीं चाहिए एग्जांपल, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने लाइफ में कभी भी रिलायंस का शेयर खरीदा होता और आप आज आ गए होते, आज 2020 के जून में आप बैठे होते, तो आप देखते कि आप ऑल टाइम हाई पे रिलायंस, तो आप प्रॉफिट में हो। तो ऐसे जब निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जाएगी तो आप निफ्टी 50 में भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो वो कहता है इन्वेस्टिंग में पैसा लूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग लेवरेज लेते हैं, जो लोग इंट्राडे वगैरह करते हैं,
चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो आप स्टॉक्स के अंदर, तो भी ये वाला जो बात है, ये वाली बात तो आपके लिए सच नहीं होगी, ये वाली बात तो आपके लिए गलत हो जाएगी और आप ओवरऑल नुकसान में आ जाओगे। और मान लो कि अगर आप बोलते हो कि नहीं नहीं हम तो इन्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक प्राइस देखते रहते हो, या आप देखते हो कि सस्ता हो गया खरीद लो, महंगा हो गया बेच दो, सिर्फ मतलब आप प्राइस पे फोकस करते हो, तो भी वो कोई इन्वेस्टिंग नहीं है, वो भी स्पेकुलेशन, और उसे हम गैम्बलिंग बोलते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि थिंक लाइक एन ओनर। ओनर क्या सोचता है, मान लो आप एक कंपनी के ओनर हो, तो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे कि मैं अपनी कंपनी के प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं, अपनी कंपनी की अर्निंग कैसे बढ़ाऊं। तो इधर तो आपको वो भी देखने की जरूरत, सोचने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस देखना है कि मेरी कंपनी की अर्निंग कैसे चल रही है। स्टॉक प्राइस तो जो चल रहा है वो चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें देखने की अर्निंग कैसी है, हमारी कंपनी की अर्निंग्स किस तरीके से चल रही है। हमारे बिजनेस की अर्निंग्स ठीक है तो अपने पीछे पीछे स्टॉक प्राइस आ जाएगा। लेकिन अभी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे, मैंने आपको बस इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग में डिफरेंस बताया, और मैंने बताया कि मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग जो है वो बहुत बेटर है ट्रेडिंग से। बाकी आपकी मर्जी, आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा। लेकिन क्या करना है, बहुत छोटे अमाउंट के साथ करनी है, कि अगर वो छोटा अमाउंट जीरो भी हो जाए, खत्म भी हो जाए बिल्कुल, तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन याद रखना है, फर्स्ट रूल तो हमेशा वही है, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, कभी पैसे को लूज नहीं करना। तो इसलिए मैंने मतलब बचपन में काफी ट्रेडिंग वेडिंग करी, फिर मुझे समझ आ गया ट्रेडिंग से तो अमीर नहीं बना जा सकता, तो हमें क्या करनी चाहिए, हमें इन्वेस्टिंग ही करनी चाहिए। मुझे तो ये बात समझ आ गई। मैं चाहता हूँ कि आप स्मार्ट कब होगे, आप स्मार्ट तब होगे अगर आप मेरी गलती से सीख लोगे। लेकिन आप बोल सकते हो कि हो सकता है तू तो डम हो, तेरे को ना आती हो ट्रेडिंग करनी, हो सकता है तेरे में दिमाग इतना ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी आप सोच सकते हो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा आपको। तो इसलिए आप भी करो, लेकिन बहुत छोटे अमाउंट से करनी है, कि मान लो अगर वो जीरो भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम इजीली कंपाउंडिंग से बाकी पैसा अपना बड़ा कर सकते हैं। लेकिन एक दो बार कर लेना, ज्यादा मत करना। अगर आप बहुत बार करोगे तो ऐसा होता है लोगों को एडिक्शन हो जाती है। अब ये वाली जो स्लाइड है ये इसी के लिए, कि जो लोग जो है ट्रेडिंग के एडिक्ट्स हैं, बहुत सारे लोग होते हैं हमारी स्टॉक मार्केट में, ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि महीने में एक बार तो वो ट्रेड ना करें। अगर पूरे महीने में एक बार भी ट्रेड ना करें तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाती है, कि भाई एक महीने में ट्रेड नहीं किया, तो उनके हाथ हिलने लग जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हफ्ते में कम से कम एक बार तो करना ही करना है। अगर हफ्ते में एक बार ना करें तो भी उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, मतलब उनको फीलिंग होती है कि यार हमने कुछ भी नहीं किया हफ्ते में। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं दिन में कुछ तो करना ही करना है। मतलब स्टॉक मार्केट खुली हुई है, फिर उन लोगों को ना सैटरडे संडे को प्रॉब्लम होने लग जाती है। जो ऐसे लोग होते हैं उनको सैटरडेज को, संडेज को, या कोई भी गजटेड हॉलीडे होती है जिस दिन स्टॉक मार्केट बंद होती है, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है, वो चाहते हैं कि यार रोज स्टॉक मार्केट खुले और रोज कम से कम एक ट्रेड तो करना ही करना है, सुबह खरीद के दोपहर को बेचना है, सुबह खरीद के शाम को बेचना है। तो रोज वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, और ये बहुत ही गंदी एडिक्शन होती है, जैसे कोकेन की हो गई, हीरोइन की हो गई, चिट्टे की एडिक्शन हो गई। तो उस टाइप की एडिक्शन लोगों को हो रखी है स्टॉक मार्केट में। तो ये उन्हीं के लिए है, ये जो स्लाइड है ये उन्हीं के लिए है जिनको ट्रेडिंग की एडिक्शन है। अगर आपको एडिक्शन नहीं है तो स्लाइड को आप इग्नोर कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको सुनने की जरूरत नहीं है, फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इसमें मैं क्या समझा रहा हूँ, इसमें मैं समझा रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, कि नेवर नेवर नेवर, मैंने 3 बार नेवर इसलिए लिखा है कि लेवरेज बिल्कुल भी नहीं लेनी। लेवरेज लेने का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, वैसे अगर आप ट्रेडिंग करते हो, और अगर आप ये सुन रहे हो क्योंकि आप ट्रेडिंग एडिक्ट हो, या अगर आप सुन रहे हो तो मतलब आप ट्रेडिंग एडिक्ट हो, और अगर आप ट्रेडिंग एडिक्ट नहीं हो तो तुम आप आगे जा सकते हो। तो आपको लेवरेज का मतलब पता होगा, मैं फिर से बता दूं। जैसे मान लो आप घर से 10 रुपए लेके आए, घर से 10 रुपए लेके आए, आपका जो स्टॉक ब्रोकर है आपको बोलता है कि आप तो 10 रुपए लाए, 10 रुपए क्या स्टॉक खरीदोगे, मैं आपको 10 टाइम्स लेवरेज दे देता हूँ। 10 टाइम्स लेवरेज मतलब इसका मैं 10 टाइम्स दे देता हूँ आपको। तो मतलब मैं आपको 100 रुपीज, मतलब टोटल 100 करता हूँ, मतलब वो कितना दे रहा है आपको एक्स्ट्रा, प्लस 90 रुपीज आपको दे रहा है। तो ये आप कह रहे हैं वो आपको कह रहे हैं कि 100 रुपए से आप कर लो जो आपको करना है, जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो 100 रुपीज से कर लो, और क्या करो इस 100 रुपीज से जो मर्जी ट्रेडिंग कर लो, शाम को मैंने जो आपको 90 रुपीज दिए शाम को मेरे को आप वापस कर देना। तो ये बोलता है, इसे हम क्या कहते हैं, लेवरेज लेना। ये हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। आज से मान लो आप ट्रेडिंग एडिक्ट हो भी और आप कोशिश कर रहे हो कि यार मेरी ट्रेडिंग की एडिक्शन खत्म हो जाए, तो पहली चीज आपको समझनी है कि आप लेवरेज कभी नहीं लोगे। आप लेवरेज नहीं लोगे तो कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान कैसे नहीं होगा, आपने ये बस बात मानी कि नेवर 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 टेक लेवरेज। तो आपने बोला चलो ठीक है, आज से जो भी मैं ट्रेडिंग एडिक्ट हूं, मैं आज के बाद कभी लेवरेज बिल्कुल नहीं लूंगा। लेवरेज कभी नहीं लूंगा, जितना पैसा मेरे पास है सिर्फ उसी से ट्रेडिंग करूंगा। जो भी मेरा डीमैट वाला है उससे कोई पैसा नहीं मांगूंगा, जितना पैसा है सिर्फ उसी से ट्रेडिंग करूंगा, जो डीमैट वाला है उससे कोई पैसा नहीं मांगूंगा। तो आपने ये बात तो मान ली। फिर मैंने बोला आपके पास सिर्फ 3 चीजें हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करोगे, मतलब जिसमें आप ट्रेड करोगे। एक निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करोगे। निफ्टी 20 क्या है, एक तरीके से निफ्टी 50 है, मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनी की बास्केट है, सिर्फ इसके अंदर ट्रेड करोगे। या जूनियर 20, ये क्या है, नेक्स्ट 50 वाली बास्केट है इसके अंदर। या फिर आप करोगे बैंक 20 के अंदर। बैंक 20 क्या है, बैंकिंग की बास्केट है। तो अब क्या होगा, मान लो आप गलत डिसीजन ले भी लेते हो, मान लो आप टॉप पे खरीद लेते हो, लूज कर लेते हो, तो इसमें आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। मतलब ट्रेडिंग एडिक्ट्स के लिए कितनी अच्छी चीज है कि इसके अंदर क्या है, ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है ये रिस्कलेस है, इसमें कभी रिस्क नहीं है, सिर्फ वोलेटिलिटी का रिस्क है कि पैसा ऊपर नीचे जाएगा। मान लो कि आप येस बैंक जैसे स्टॉक में, ट्रेडिंग कर रहे हो और आप बहुत ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर लिया आपने। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं येस बैंक शेयर प्राइस, तो यहां हम देख रहे हैं। तो जैसे मान लो आपने कहां ट्रेडिंग की, आपने पोजीशन ले ली, आपने पोजीशन कहीं यहां पे पोजीशन ले ली, आपने 2018 में जुलाई के आसपास पोजीशन ले ली और यहां 376 पे आपने खरीद लिया। तो आपने बोला ये तो मजा आ गया, ऊपर जा रहा है, 380 हो गया, 393 हो गया, आपने सेल नहीं किया। उसके बाद ये यहां तक आ गया,
उसके बाद ये यहाँ आ गया, मतलब आपका पैसा ऑलमोस्ट हाफ हो गया, आपकी आधी वेल्थ आपकी जो भी आपने स्टॉक में डाली हुई है कोलैप्स हो गई है, और अब आपकी हालत ऐसी है कि आपके आधे पैसे जा चुके हैं, तो इसमें तो आपका नुकसान हो गया। तो हमें पता नहीं कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बेकार। थ्रू आउट द कोर्स हमने इस चीज की बात नहीं करी है कि कौन कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन कौन सी कंपनी बेकार है, तो हमें पता ही नहीं कौन सी कंपनी और कौन सी कंपनी बेकार, तो हम बोलते हैं कि हम स्टॉक्स में जाएंगे ही नहीं। अब मान लो कोई कहता है कि उसने यहाँ पे खरीद लिया होता, कोई कहता है उसने यहाँ खरीद लिया होता और वो यहाँ से होल्ड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे उसने खरीद लिया 182 पे, अब बढ़ बढ़ के यहाँ पहुंच गए और आपको लग रहा है कि आप ही बेस्ट ट्रेडर हो। लेकिन जब ये गिरा तो कितना आ गया, 24 25 30 के आसपास आ गया। अब मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि कितने टाइम में इस यहाँ पे वापस जाएगा, और शायद कभी भी ना जाए, और किसी को ये भी नहीं पता कि कितने टाइम में यहाँ पे जाएगा, और शायद बिल्कुल भी ना जाए। तो इसलिए प्रॉब्लम क्या होती है, हमें ये नहीं पता कि कौन से, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमें ये नहीं पता कि कौन सी कंपनी अच्छी, कौन सी कंपनी बेकार। तो अभी हम कह रहे हैं कि बिल्कुल भी हम किसी इंडिविजुअल स्टॉक में ट्रेड तो करने नहीं वाले। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, मान लो अगर आपने यहाँ कहीं खरीदा होता फिर 500 के आसपास पे, तो यहाँ पे आप पता नहीं वापस कभी जाएगा नहीं जाएगा। तो ऐसे और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, और ऐसा कोई भी स्टॉक ऐसा बन सकता है, कोई भी स्टॉक ऐसा बन सकता है। तो हमें पता ही नहीं कि कौन सा अच्छा कौन सा बेकार। तो हम बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग हम उल्टे सीधे स्टॉक्स में तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम सिर्फ बीच में करेंगे। तो मान लो आपने यहाँ कहीं खरीदा होता तो यहाँ आ गया होता, ऐसे मतलब मैं कितने एग्जाम्पल आपको और दिखा सकता हूँ। ये तो आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो यहां हम चेक कर लेते हैं एक बार, ये कंपैरेटिवली फिर थोड़ा सा शायद बेटर है। लेकिन ये भी देखो, अगर आपने यहाँ पे कोई ट्रेडिंग कर रहे होते, यहाँ आपने पोजीशन ली होती, यहाँ से एक बार यहाँ आया, आपने बोला नहीं ऊपर चला जाएगा, यहाँ आया फिर कभी ऊपर नहीं गया। तो ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं जिसमें आपका पैसा बिल्कुल टोटली कोलैप्स हो गया। फिर आप कहते हो नहीं यार, जो बड़ी कंपनीज होती है ना, जो बड़ी कंपनी होती है उनमें ऐसा नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी मुझे कहते हैं कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके अंदर जनरली ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी में भी हो सकती है। लेकिन आपको अगर नहीं आइडिया, अगर आपको नहीं आइडिया स्टॉक्स के बारे में, तो अभी स्टॉक्स में ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करो। फिर यहाँ पे देखा 2000 के आसपास था, मान लो आप यहाँ कहीं ट्रेड करते होते और यहाँ आपने मतलब मान लो आप यहाँ पे भी आपने खरीदा हो, तो ये 400-500 मतलब 1/3 हो गया, आपकी जो वेल्थ है वो 1/3 हो गई है। तो हम कह रहे हैं स्टॉक्स में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, स्टॉक्स में तो हम बिल्कुल नहीं आएंगे। जो ट्रेडिंग एडिक्ट्स हैं, क्योंकि उनको भी नहीं आता या आता भी है, तो अभी आप मेरी बात मान लो, आप क्या करोगे, मतलब आप खुद भी करके देख सकते हो, मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेकिन उसमें फिर वेल्थ बहुत ज्यादा लूज जाएगी। ट्रेडिंग करनी है तो किसमें करोगे, सिर्फ निफ्टी 50 में यानी कि निफ्टी 20 में कर रहे होगे, नेक्स्ट 50 यानी कि जूनियर 20 में, बैंकिंग में यानी कि बैंक 20 में, सिर्फ इन 3 में ट्रेडिंग करेंगे। जो भी आप ट्रेडिंग करते हो, मान लो बुलिश हरामी यूज करते हो, बेरिश हरामी यूज करते हो, बुलिश एंगल्फिंग यूज करते हो, आप कुछ भी यूज करते हो, आप वोलेटिलिटी देखते हो, वॉल्यूम देखते हो, आप जो आप 52 वीक लो, 52 वीक हाई देखते हो, आप जो देखते हो, आपको जो सही लगता है आप वो करो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस चाहता हूँ किसके अंदर करो, निफ्टी के अंदर करो, जूनियर के अंदर करो, या बैंक 20 के अंदर करो, और किसी चीज में नहीं करो। लेवरेज आपने बिल्कुल भी कभी भी नहीं लेना। जितने पैसे आपके पास घर से आप ला रहे हो, सिर्फ उसी में ट्रेडिंग करोगे, उसी में ही आप करोगे, इससे ज्यादा आप ट्रेडिंग किसी में नहीं करोगे, लेवरेज कभी भी नहीं लोगे, और सिर्फ इन 3 के अंदर करोगे। तो जब आप ऐसे करोगे तो आपका रिस्क जीरो हो जाएगा। रिस्क जीरो मतलब ऐसा तो हो सकता है कि पैसा ऊपर नीचे हो, वोलेटिलिटी तो अभी भी होगी, लेकिन आप नुकसान नहीं करोगे पैसे का। क्योंकि मान लो अगर आप अगर हम देखते हैं निफ्टी 50, अगर हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि मान लो कि आपने यहाँ पे खरीद लिया होता, गलती से यहाँ खरीद लिया होता, ठीक है, आपने मान लो यहाँ ले लिया होता, इसको मैक्स पे ले चलते हैं, आपने मान लो यहाँ पे गलती से ट्रेडिंग करी होती, तो मार्केट यहाँ तक गिर गई, यहाँ पे गिर गई है, तो अब क्या होगा, आपको तो बहुत डर लग रहा है। लेकिन आपको पता है आपने टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ, टॉप 50 कंपनी में ट्रेड कर रहे थे, तो टॉप 50 कंपनीज तो बढ़ी जाएंगी कभी ना कभी। तो आपने यहाँ सेल नहीं किया, यहाँ सेल नहीं किया, यहाँ सेल नहीं किया, यहाँ सेल नहीं किया, अभी भी आप लॉस में ही हो, यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, आप प्रॉफिटेबल हो गए, तो आप यहाँ सेल कर दोगे। फिर मान लो आप यहाँ पे करते हो, तो मतलब इसमें क्या, हमें पता है कि इसमें हमारा कैपिटल नहीं डूबेगा। इसमें हमें क्या समझा रहे हैं, हमें इसमें ये बात समझ आ रही है कि जो हमारा कैपिटल है, जो पैसा हम घर से लेके आ रहे हैं, वो हमारा डूबेगा नहीं, ऊपर नीचे तो होगा लेकिन डूबेगा नहीं। तो यहाँ कुछ गलती नहीं होगी। मान लो आपने यहाँ पे गलती से ट्रेड कर लिया होता निफ्टी 50 के अंदर, तो मार्केट यहाँ आ गई है, कितने पे आ गई, 7000 पे भी चलेगी, और यहाँ पे 9000 पे भी आ गई है। तो आपको पता है आपने टॉप 50 में इन्वेस्ट किया हुआ, तो ये 12000 भी एक ना एक दिन चला जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर भी चला जाएगा। तो ये आपका जो पैसा आपने ट्रेडिंग के लिए डाला, एक तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए होगा। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप ट्रेडिंग कर भी रहे हो, वैसे तो फर्स्ट एडवाइस क्या है, फर्स्ट एडवाइस तो है कि बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना ही नहीं। अगर आप छोड़ सकते हो, अगर आप ये नहीं करो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ट्रेडिंग लीड्स टू लॉसेस। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ट्रेडिंग लीड्स टू लॉसेस। बेस्ट चीज तो ये है कि आप सिर्फ इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर नहीं हो। लेकिन मान लो फिर भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आपको एडिक्शन है, अगर आप नहीं छोड़ सकते, तो आपको सिर्फ निफ्टी 20 में करनी है, जूनियर 20 में करनी है, बैंक 20 के अंदर करनी है, और लेवरेज कभी नहीं लेना। जितना पैसा हमारे पास है सिर्फ उसी से करेंगे, हम कोई भी लेवरेज बिल्कुल भी नहीं लेंगे अपने उससे। तो उसमें क्या होगा, हमारा रिस्क खत्म हो जाएगा, सिर्फ वोलेटिलिटी होगी। जूनियर 20 है तो कभी ना कभी तो ये भी ऊपर आ जाएगी, नेक्स्ट 50 कंपनीज है, रैंक 51 से 100 है, तो कभी ना कभी तो ऊपर आ जाएगी। इंडिविजुअल कंपनी तो है ही नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कोलैप्स हो जाए।
फिर बैंक बीज है, तो मतलब ये तो पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री हमने उठा ली, तो एक आधा बैंक हो सकता है खराब हो जाएगा, इस बैंक जैसा हालत हो जाएगी किसी की, लेकिन पूरी की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री तो डूब नहीं सकती। तो ये तो हमें पता ही है, तो इसलिए हम ये रिस्क लेस इन्वेस्टमेंट्स, मतलब रिस्क लेस ट्रेडिंग कर रहे हैं ये, जिसमें ऐसा होगा कि हमें लेवरेज कभी नहीं लेनी, और मैक्सिमम इन तीनों के अंदर करना है, इन तीनों के अंदर, सिर्फ इन तीनों के अंदर करना है। इसमें वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी जूनियर बीच के अंदर, बैंक बीच में थोड़ी और ज्यादा होगी, सबसे कम निफ्टी 50 के अंदर होगी, लेकिन सबसे ज्यादा सेफर भी इन तीनों में से फिर यही है। पर ठीक है, आप इन दोनों के अंदर कर सकते हो, और लेवरेज बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो ट्रेडिंग के एडिक्ट्स हैं, जिनको ट्रेडिंग का नशा है, जैसे इंजेक्शन का नशा होता है, जैसे कोकेन का नशा होता है, जिनको ऐसा नशा है सिर्फ वही ये करेंगे। बाकी जो नहीं करते ट्रेडिंग, जो सिर्फ इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, वो सिर्फ इन्वेस्टिंग करेंगे। ट्रेडिंग अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते तो आगे भी नहीं करनी है आपने, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने बात करी। अब हम बात करेंगे कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने पैसे लूज कर सकते हो।